नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक अच्छे से वीडियो के साथ आपके साथ आपकी प्रीलिम्स को क्लियर कराने के लिए। ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे टॉपिक्स कोई नहीं करा रहा है। सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान की मैं रोज़ देखती रहती हूँ। ऐसे टॉपिक्स जो आते ही हैं, मतलब एक नंबर भी मायने रखता है। तो ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का टॉपिक्स हैं, जिसमें रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ये छोटी सी सीरीज़ है जो मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपके ये सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी। इसमें एक अजीब सा, लोग कहते हैं क्वेश्चन आया था, पर वो अजीब सा नहीं था। वो था सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से था। उसके 4-5 टॉपिक हैं उस छोटे से टॉपिक में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था और कहाँ से लिया गया था वो, ठीक है। तो टॉपिक, ये क्वेश्चन बना हुआ था उस समय, ये था 2020 का पेपर था ये, जिसमें पूछा गया था कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। इंग्लिश में यदि मैं पढ़ूँ तो इसको IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन एन IP एड्रेस ऑफ 128 बिट्स। इसका आंसर था 128 बिट्स। तो ये क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आया था, एक्सेप्शन नहीं था। ये लोग पढ़ते नहीं हैं और लोग इसे, मतलब जितनी भी मैंने देखे हैं वीडियोस बन रहे हैं, सब वही नॉर्मल टॉपिक से बन रहे हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से लिया गया हो। तो आज जो मैं टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ, उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5G के साथ। इसके पहले कि मैं अपना पूरा कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप एक काम करिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये जो मेहनत है वो कैसी लग रही है। प्रीलिम्स क्लियर करने में मैं अपना 100% दूंगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा ऑथेंटिक, जो कहते हैं ना, सोर्स स्टडी मटेरियल, वो प्रोवाइड करूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं 5G के साथ। ये आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि 5G अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो मिलीमीटर वेव्स की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने की थी। 1895 में की थी। यूज़ फॉर सैटेलाइट में तरंगे भेजने के लिए, इसमें सूचनाओं को समान गति के साथ भेजना संभव हो पाया है। 5G टेक्निक से क्या हुआ है, सूचनाओं को समान गति के साथ भेजती है ये। 5G के मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग होता है। यदि मैं पूछूं, क्वेश्चन आएगा कि 5G में किन तरंगों का उपयोग होता है, तो आप आंसर करोगे मिलीमीटर तरंगों का उपयोग होता है। इसको आप टिक करके आओगे। 5G में किन तरंगों का यूज़ होता है, तो मिलीमीटर तरंगों का यूज़ होता है। डेटा के संचरण की गति 1 ms हो जाती है, और दैट मीन्स 1 ms मतलब होता है रियल टाइम संचरण। जो संभव हो पाया है वो 5G तकनीक के द्वारा होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने 5G को कवर कर लिया है। ये बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं बैंड की। इससे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो जिस आवृत्ति का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है उसे हम बैंड कहते हैं, ठीक है। ये मैंने 4-5 चीज़ें हैं जिसको आप ज़रूर पढ़िएगा कि रेडियो में कितने मेगा हर्ट्ज़ की यूज़ होती है। तो 30 मेगा हर्ट्ज़ से लेके 150 मेगा हर्ट्ज़ तक यूज़ होता है। टीवी का नहीं पूछा जाएगा तो मोबाइल का पूछा जाएगा कि मोबाइल में कितने मेगाहर्ट्ज़ का उपयोग होता है। तो 800 to 900 मेगाहर्ट्ज़ का उपयोग हम मोबाइल में करते हैं। टीवी की बात करी जाए तो 470 से लेकर 750 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो बैंड के बारे में बस इतना ही पूछा जाएगा। और यदि बैंड के समूह की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के पास, IBPP, ठीक है। तो IB6 और IB4। तो IB6 के बारे में पूछा गया है। तो IP एड्रेस मोबाइल कंप्यूटर की पहचान सुनिश्चित करता है। वर्तमान में IP एड्रेस तंत्र हम इसका यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में। IPv4 जो है वो 32 बिट्स को एड्रेस करता है, मतलब 32 बिट्स का यूज़ होता है IBP4 में, ठीक है। कॉमनली शोन एज 4 सेट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। तो इसमें पूछा जाएगा कि IBP4 जो है वो नंबर्स को कैसे सेपरेट करता है। तो आप इसमें आंसर करोगे कि वो नंबर्स को पीरियड्स में सेपरेट करता है, ठीक है। अब आएगा उसके एग्जाम्पल, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये इसका एग्जाम्पल है 192.168.1.1, ठीक है। ये 4 चरण हो गए, 1 2 3 4। तो इसे बोला ना 4 सेट ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स। वही IBP6 की बात करूँ तो ये यही पूछा गया था। तो ये
128 बिट्स एड्रेस को शो करता है और ये 8 ग्रुप में 4 हेक्सा जो भी है डेसिमल डिजिट सेपरेटेड बाय कोलन्स। यहाँ पे पीरियड्स का यूज़ हुआ था, यहाँ कोलन्स का प्रयोग होता है, ये आप देख पा रहे हो, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वही एक ये छोटा सा टॉपिक है, मिल गया था तो मैंने सोचा इसको ही बता दूं। NAT नेट का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लिख कर आओगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज अ मैथड यूज टू मॉडिफाई नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन इन IP पैकेट्स। ओके, उसके बाद यदि IP एड्रेस के बारे में और मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। तो डायनेमिक जो IP एड्रेस होता है, इन IP एड्रेस दैट कैन चेंज ईच टाइम यू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, ये मतलब हर टाइम चेंज होता रहता है। वही स्टैटिक यदि IP एड्रेस की बात करूँ तो एन IP एड्रेस दैट इज मैन्युअली सेट एंड डज नॉट चेंज। स्टैटिक डज नॉट चेंज बट डायनेमिक कैन बी चेंज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, ये था MP पुलिस का था, MP पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन IP एड्रेस। तो IP एड्रेस का मेन फंक्शन क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। मैनेजिंग ईमेल कम्युनिकेशन, फॉर्मेटिंग वेब पेज, क्रिएटिंग सिक्योर कनेक्शन, आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, तो ये था IP एड्रेस से रिलेटेड। नेट को हम कॉमनली यूज़ इन होम और स्मॉल ऑफिसेज में नेट का यूज़ करते हैं। नेट का यूज़ कहाँ होता है, कॉमनली यूज़ इन होम्स एंड स्मॉल ऑफिसेज। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट, इनका प्रयोग एक SSL स्थापित करने में किया जाता है। SSL का फुल फॉर्म ज़रूर आएगा, ये सूचना एवं संचार तकनीकी के टॉपिक पे अपन कवर कर रहे हैं। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये लेयर इनक्रिप्टेड चैनल होती है। PKI का फुल फॉर्म आएगा यदि तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे याद रखिएगा। ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच संचार भारत संदर्भ में PKI को क्या कहते हैं, यह एक डिजिटल सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है। SSL एक मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। इसका मेनली प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्रेडिट कार्ड में नंबर, लॉगिन डिटेल्स या वित्तीय लेन देन विवरण का सुरक्षित परीक्षण करने के लिए हम SSL का प्रयोग करते हैं। तो प्लीज़ SSL का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये डिजिटल प्रमाण पत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एंड्रॉयड पे। तो एंड्रॉयड से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी हैं। यह लाइन एक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। यदि क्वेश्चन आएगा कि एंड्रॉयड किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, तो आप बोलोगे कि ये लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। उपयोग स्मार्टफोन और टैबलेट में किया जाता है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड्रॉयड में ARM हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये 32 बिट के रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की संरचना होती है। RISC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप लिख कर आओगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका भी आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ते जाइएगा या स्क्रीनशॉट के बाद लेने के बाद नोट्स बना के पढ़िएगा। अब आ जाते हैं हम फोटोनिक पे। फोटोनिक से तात्पर्य है कि फोटोन ना तो कण है और ना ही तरंग। इसकी प्रकृति और कण और तरंग दोनों प्रकार की होती है। इसका उपयोग यदि आएगा तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो वो कैदियों का किया जाता है, दूर संचार, सूचना प्रसंस्करण, लाइटिंग, मौसम विज्ञान, स्पेक्ट्रोग्राफी, चिकित्सा में सर्जरी है, एंडोग्राफी है, स्वास्थ्य निरीक्षण, सैन्य तकनीक, इसमें किया जाता है। ये बस इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, यदि क्वेश्चन आता है तो छूटना ना पाए। सबनेटिंग क्या होती है, तो सबनेटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग a नेटवर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब नेटवर्क्स। ओके, अब आ जाता है हम क्वाडकोप्टर, मुझसे भी क्वाडकोप्टर, छोटे आकार के वायुयान होते हैं। क्वाडकोप्टर का सबसे प्रमुख कार्य भाग स्मार्टफोन है। इसमें 4 इलेक्ट्रिकल इंजन लगे होते हैं। क्वाडकोप्टर GPS डाटा के स्थान पर दृश्य आंकड़ों का ही प्रयोग करता है। इसका मेन प्रयोग अग्निशामक दल किसी भवन में आग लगने पर वहां क्वाडकोप्टर भेज सकते हैं और यह उस स्थान पर स्वयं प्रवेश करने से पूर्व वहां की त्रिवीय तस्वीर प्राप्त कर लेते हैं। दैट मीन्स कि आग कहाँ लगी, कैसे लगी है, सेना द्वारा इसका प्रयोग निगरानी में किया जाता है। क्वाडकोप्टर क्या होते हैं, ये छोटे प्रकार के वायुयान होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे शॉर्ट वीडियोस होते हैं तो मेरे पास इतना वो नहीं रहता है
15 या 10 मिनट का ही मैं बना पाती हूँ। तो आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आपकी मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये जो नोट्स हैं वो हेल्पफुल हैं कि नहीं। ठीक है, मैं ऑथेंटिक डेटा के साथ आती हूँ। मैं पूरा शोध करती हूँ कि पेपर में क्वेश्चन जो रेज़ हुए हैं वो किस टॉपिक से हुए और इसका डेटा कहाँ से मिला है। तो ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसका जो क्वेश्चन था, ये मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं इसके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।